देखिए, हर व्यक्ति अपने लिए ही सोचता है, क्योंकि ये इंसान का कर्म ही है कि वह स्वार्थी होता ही है। और अपने हक के लिए जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक कोई कुछ देगा भी नहीं, क्योंकि एक बच्चा जो माँ को बहुत प्रिय होता है, जब तक वह रोता नहीं, माँ ये नहीं समझ पाती कि इसे भूख लगी है। तो साथियों, बीते दिनों में आपने बहुत कमेंट, विभिन्न प्रकार से आपने कमेंट प्रेषित किए हैं। अभी हमने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर हम प्रतिक्रिया देंगे, बहुत सही शानदार जवाब भी देंगे, लेकिन हम भी इंतज़ार में हैं कि आपको कब जवाब देंगे, कब वो सटीक समय मिलेगा जब हम आपको जवाब देंगे। हाल फिलहाल जिस आधार पर वो वीडियो बनाया गया था, उस आधार का जो है पेपर की कटिंग क्या है, ये आप पहले देखिए, फिर मैं आपसे लास्ट में बातें भी करता हूँ। शिक्षक भर्ती में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे सरकार, कोर्ट ने ऐसा कहा। ऐसा क्यों कहा? एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में आयु सीमा की छूट मांग को लेकर याचिका पर कोर्ट ने दिया है निर्देश। क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि 2018 के बाद से भर्ती नहीं आई। उसमें प्रमुख कारण जो है कोविड रहा, और लगभग 2018 से 2025 को देखेंगे तो लगभग 8 वर्ष बीत गए। इन दिनों में ऐसे विद्यार्थी जो लगातार तैयारी कर रहे थे, 2018 में सक्सेस नहीं मिली थी, सफलता नहीं मिली थी, वो तो इसी इंतज़ार में रह गए कि अगले वर्ष भर्ती आएगी, भर्ती आएगी, भर्ती आएगी। ये सोचते 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 कुछ तो शादी कर लिए, कुछ तो किसी दूसरे विभाग में नौकरी पा गए, कुछ को शादी करके बच्चे भी हो गए होंगे, उनके बच्चे भी अब पढ़ रहे होंगे, बड़े हो गए होंगे। तो ये पूरा मामला रहा। डीएलएड अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका, साथ ही साथ इसमें ये तो मान लीजिए दाखिल करते हुए कोर्ट की डिसीजन है, ये तो मान लीजिए ठीक है, उस पर हमारे विशेष नहीं है। सुनवाई जो है जो थी, ये मेन हमारा ये था बच्चे की सहानुभूति। अब इसमें क्या डिसीजन लेती है, अब ये पूरा का पूरा सरकार पर डिपेंड किया है, सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। आपका क्या मानना है कि 2018 के बाद यानी जो 2025 से भर्ती आई है, क्या इसमें उन बच्चों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो बेचारे लगातार तैयारी कर रहे थे? आपका क्या मानना है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम बहुत शानदार तरीके से आपसे बातें करेंगे। सहानुभूति नहीं चाहिए हमें, हम वैज्ञानिक तरीके से आपसे प्रश्न भी करेंगे और आपसे पूछे गए हर एक प्रश्न का उत्तर भी बहुत शानदार तरीके से देंगे। बाकी आप कुछ भी प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपने हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप पूरी जानकारी के बिना कुछ भी लिख सकते हो, तो आप लिखने के लिए स्वतंत्र हो, आप लिखते रहिए, लेकिन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ये गलत नहीं हुआ है उन बच्चों के साथ जो 2018, 2019, 2020, 2021 तक, 2022 तक, 2023 तक जो बच्चे एलिजिबल थे कि वो सम्मिलित हो सकते हैं, 2024 तक एलिजिबल थे, 2025 में भी एलिजिबल थे, लेकिन कोई 1 महीना, कोई 1 दिन, कोई 10 दिन के कारण बाहर हो गया। क्या ये आपको लगता है क्या सही है? ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, और कमेंट करके तो अपनी प्रतिक्रिया से बातें अपनी ज़रूर बताइएगा, हमें भी पता चले और लोगों को भी पता चले कि आखिर बच्चे चाहते क्या हैं। धन्यवाद।